हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे पार्टनर के साथ में अच्छा सेक्स करूं, मैं खुद समाधानी हूं, शांत हो जाऊं और मेरी पार्टनर भी समाधानी और शांत होना चाहिए। उसमें होता क्या है कि जो लोगों को जल्दी गिर जाता है उनको तो खुद को अच्छा लगता ही नहीं है और पार्टनर भी बाद में फिर परेशान होती है और वो फिर अगले समय के लिए तैयार नहीं होती है। उसको लगता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तैयार होने के पहले इनका झड़ गया। फिर मेरे जो कुछ वीडियोज़ है वो लोगों ने देखे और मैं जो वीडियो देखने के बाद में उनको ये लगा कि ठीक है अपन क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करेंगे और क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से पार्टनर तैयार होती है। ये सत्य है, मगर उसकी भी एक सिस्टम है, पद्धत है। वो कैसा है कि देखो क्या होता है कि क्लाइटोरिस में 10,000 से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स हैं, इसलिए क्लाइटोरल जो है मतलब जो दाने जैसा पार्ट वजाना के ऊपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब जो सेंसिटिव पार्ट है उसको एकदम आपने बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड प्रेस किया या रफली उसको यूज़ किया तो फिर उधर से भी प्रॉब्लम है, उधर से भी औरत मना कर देंगे। तो आपको करना क्या है, वो जो दाने जैसा पार्ट है उसको एक्साइट तो करना है, मगर आपकी प्रोसेस एकदम स्लो होनी चाहिए। धीरे 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 आप अनड्रेस हो रहे, आउटर कपड़े निकाल रहे, इनर क्लोज निकाल रहे और धीरे 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 बाकी जो पार्ट्स है उसको सहला रहे, हल्के से मसाज बाकी पार्ट्स को कर रहे हैं, जैसे कि लिप्स है, चिक्स है, ब्रेस्ट है, निपल है, कंधे है, बटक्स है, और फिर धीरे 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 आप नीचे की ओर जा रहे हैं और वहाँ फिर तब तक क्या होता है कि तब तक क्लाइटोरल स्टिमुलेशन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है, उसका एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली होना शुरू होता है क्योंकि बाकी जगह आपने एक्साइट किया हुआ है और उस समय फिर आपने उंगली से वो क्लाइटोरल पार्ट को थोड़ा सा टिकलिंग किया, हल्के से टिकलिंग भी किया, तभी उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है। फिर धीरे 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 क्या होगा, एक्साइटमेंट बढ़ते जाएगा और वो पार्ट गीला होता जाएगा पूरा का पूरा। और जब पार्ट फिर गीला होता है फिर आखिरी के समय मतलब आखिरी के कुछ मिनट या सेकंड या जो भी कुछ है फिर आप लिंग का योनि में प्रवेश कर सकते हैं और फाइनल फिर इजैकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब रफली उसका ये नहीं करना है, रफली घिसना नहीं है, रफली प्रेशराइज नहीं करना है। क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से अत्यधिक आनंद मिलता है नो डाउट, मगर वो भी धीरे 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 हल्के से हल्के हाथ से करना जरूरी है, उंगली से करना जरूरी है। और उस समय जब आप उंगली से कर रहे हैं तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, उंगली धोना जरूरी है और साफ मतलब हाथ आपके साफ रहे तो फिर इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं तो होगा क्या, कभी गलती से ऐसा होता है मेरे पास में, तो ऐसे लोग आए हुए हैं कि खाना खाते, खाने में उन्होंने मिर्ची का इस्तेमाल किया, बाद में सादे पानी से हाथ धोए, तुरंत बेड पर गए और जाने के पहले उन्होंने पेशाब किया तो पेनिस सेंसिटिव रहता है, उसको वो मिर्ची के हाथ लग गए और वैसे ही उन्होंने क्लाइटोरल स्टिमुलेशन किया और मिर्ची के हाथ है वो क्लाइटोरिस को भी लग गए, दोनों की अंगार हो गई, दोनों को बर्निंग पेन हो रहा है और उनको पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने हिस्ट्री लिया तो मालूम पड़ा कि हाथ साफ नहीं किए थे। कभी कभी हाथ गंदे रहते हैं, कोई इन्फेक्शन रहता है तो वो क्लाइटोरल स्टिमुलेशन में वहाँ वो एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है, तो हाथ साफ करना जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से आग बूझना बहुत आसान है मगर आराम आराम से। थैंक यू।